चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं गणिता मंजरी से चैप्टर 1 एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। हमें वो पॉइंट बताना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का जहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं यानी कि वो दोनों जाकर एक दूसरे को काटते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका जो पॉइंट होगा उन टू एक्सिस का वो क्या होगा। तो ये जो इस पॉइंट पे आके मिलेंगे इसका जो पॉइंट होता है वो होता है 0 और 0। क्या होता है 0 और 0। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस विच कोऑर्डिनेट्स कैन H लाई इन। ये कह रहे हैं पॉइंट W एक जो है x कोऑर्डिनेट पे बना हुआ है जिसका जो x कोऑर्डिनेट है जिसका जो मेज़रमेंट है वो -5 है। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट H हो और वो कंडीशन क्या दे रहे हैं कि वो जो लाइन पास कर रही है वो x से पास कर रही है वो W से पास कर रही है और कंडीशन ये है वो पैरेलल है y एक्सिस से। अगर ऐसा पॉसिबल है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वो किस कोऑर्डिनेट में बनेगी वो आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखो इन्होंने कहा कि जो W जो कोऑर्डिनेट है वो -5 पे बना हुआ है। ये तो हमें समझ आ गया यार वो x कोऑर्डिनेट पे बना हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि W जो पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट है वो -5 और y हमें नहीं पता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। तो ये -5 ये कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे मैं यहाँ से कर दूँ चाहे यहाँ से कर दूँ, वो कहीं से भी हो सकता है। चाहे -5 यहाँ पे पॉइंट हो सकता है y का, ये हो सकता है -5 यहाँ से y1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैं एक रैंडम पॉइंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर जहाँ पर W एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर W एग्जिस्ट करता है तो मैं रैंडम एक पॉइंट ले रही हूँ। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि वो लाइन पास कर रही है W से, जो H वाला कोऑर्डिनेट है वो पास कर रही है W को। या तो वो लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, इसको पास करके ये H पॉइंट हो सकता है, या वो पॉइंट ये भी हो सकता है H। अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लूँ W, चाहे मैं यहाँ से ले लूँ चाहे मैं यहाँ से ले लूँ, बात तो ये वही रहेगी। तो मैं किसी भी पॉइंट पे जो है इसको एग्जिस्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ पर H ले लूँ चाहे मैं यहाँ H यहाँ पर ले लूँ, चाहे मैं H यहाँ W यहाँ पे लेके H यहाँ पे ले लूँ। मतलब इन्होंने कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया, वो एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट नहीं दिया कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमें उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो हम एक रैंडम ले लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर वो कह रहे हैं हाँ अगर आप पॉसिबल कर सकते हो, तो अब देखो ये जो लाइन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है मेरे को, इन्होंने यही तो बोला कि ये लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के। हमने उनकी दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। W को पास आउट कर रही है, ठीक है, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो यहाँ से हो, W को पास कर रही है, और दूसरा ये y के पैरेलल है। यहाँ तो हमें समझ आ गया। अब ये तीसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर आप पॉसिबल है कि अगर ऐसा कर दिया तो ठीक है, हमने ऐसा कर भी दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये बनेंगे। तो क्वाड्रेंट कौन से होंगे ये देखो, हमने पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। अगर y पॉजिटिव होता
अगर y पॉजिटिव होता तो ये बनता सेकंड क्वाड्रेंट पे, अगर y नेगेटिव होता तो ये बनता थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो हमें उन्होंने कहा कि वो किस क्वाड्रेंट पे बनेंगे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे quadrant H lie in second quadrant point H lie in second quadrant if y is पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट इफ y इज नेगेटिव। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द पॉइंट R 3 और 0, A 0 1 -2, M -5 और -2 एंड P -5 and 2 इफ़ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर। अगर इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन करें तो प्रिडिक्ट करना है क्या। इन्होंने 3 इसके पार्ट्स हैं। 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला तो ये है कि जो रैम्प की एक परपेंडिकुलर, जो 2 साइड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। सेकंड है 1 साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू 1 ऑफ द एक्सिस। जो रैम्प की एक साइड है वो किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस विच एक्सिस विल दिस बी। वो एक्सिस कौन सा होगा। ये कह रहा है 2 ऐसे पॉइंट है जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है ये हमें बताना है। अब देखो मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज होती है जितनी भी दूरी पर अगर हमने कोई चीज़ रखी है और मिरर वहाँ पे रखा है, उतनी ही दूरी पर वो चीज़ हमें दिखती है। जितना हम पीछे जाते जाएंगे उतना डिस्टेंस शीशे के अंदर भी या मिरर के अंदर भी क्रिएट होता जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास वो 2 पॉइंट हैं, ये देखो P और M। P की जो दूरी है एक्स एक्सिस से वो भी 2 यूनिट्स है, और M की जो डिस्टेंस है वो भी एक्स एक्सिस से 2 यूनिट है। तो हमारे पास वो मिरर पॉइंट कौन सा निकला, P और M। और P और M किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम उसको लिखेंगे कैसे, हम उसको लिखेंगे पॉइंट P and M are mirror images about x axis। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है प्लॉट पॉइंट Z 5 and -6 ऑन द क्रेस्टाइन प्लेन। क्रेस्टाइन प्लेन आपको पता है ये बार ग्राफ होता है। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट पॉइंट Z 5 and -6 ऑन द क्रेस्टाइन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझने की बात है। अभी कहना चाह रहा है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना है एक क्रेस्टाइन प्लेन पे, ग्राफ के ऊपर मतलब, जिसको हमने नाम देना है IZN। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी ग्राफ पे ही हम बनाते हैं। इसने जो हमें मेज़रमेंट दिए हैं 5 और 6 के दिए, 5 और -6 के। तो हमें एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, ठीक है ना। हमें एक पॉइंट कौन सा मिल गया, 5 और -6 का, ठीक है। हमें ये पॉइंट हमें मिल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल देखो, चाहे मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँ, चाहे मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ और मैं ये पॉइंट ले लूँ, हमें तो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। तो चलिए मैं पॉइंट एक ले लेती हूँ ये वाला,
और एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं ये वाला, ठीक है। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बना दिया, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें उनकी लेंथ भी फाइंड करनी है, उन तीनों साइडों की लेंथ भी फाइंड करनी है। देखो ये तो सिंपल है, 1 2 3, ये 3 यूनिट है, यानी कि हमें पता लग गया 3 सेंटीमीटर है। और ये 1 2 3, ये भी 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ये निकालना है, थर्ड साइड निकालना है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं या हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अभी हम सिंपल वे में जो यूज़ करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम for find length of IZN right angle triangle। ओके, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सम ऑफ बेस का स्क्वायर। अब देखो बेस 3 थी, बेस 3 का स्क्वायर था, परपेंडिकुलर भी 3 का स्क्वायर था, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज हमारे पास रहेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 18। अब इसको या तो √18 हो सकता है या हम इसके फैक्टर भी ले सकते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा? तो इसकी जो लेंथ है वो ये भी हो सकती है। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, तो हमारा ये आंसर निकल गया। आई होप आपको 4th क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ ये भी 4th क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्होंने Z पॉइंट जो दिया है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट प्लॉट करते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं R3 और 0, R3 और 0, A है 0 और -2, और M है -5 और -2, और P है -5 और 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट है R है 3 और 0, तो ये किस पे बनेगा? ये इसी वाले पॉइंट पे बनेगा। तो पहला मार्क हमें मिल गया R3 और 0, और दूसरा जो पॉइंट है 0 और -2, तो 0 और -2 ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, तो 0 और -2। थर्ड पॉइंट है -5 और 2, -5 हमारे x एक्सिस है, -5 और -2, -5 और -2, तो एक पॉइंट हमें ये मिलेगा -5 और -2, और फोर्थ पॉइंट जो हमें मिलेगा -5 और 2, -5 और ये हमें पॉइंट मिलेगा। अब इन्होंने कहा था कि आप इनको ज्वाइन करेंगे सेम ऑर्डर में, इनको ज्वाइन करेंगे सेम ऑर्डर में। तो ये था हमारा P और ये था M R A। हम इनको ज्वाइन करते हैं सेम ऑर्डर में। ज्वाइन किया R को A से, A को M पे, M को P पे हमने ज्वाइन कर दिया। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इनका फर्स्ट पार्ट जो ये कह रहे थे कि 2 sides RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई ऐसी 2 साइड हैं जो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। तो हाँ जी, ये वाली PM जो है वो परपेंडिकुलर है M इस पॉइंट के, परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के। तो ये हमें मिल गया कि बिल्कुल ये जो पॉइंट A है
वो एम ए और पी एम जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसका सेकंड पार्ट जो है तो उसको लिखेंगे कैसे, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले उसको देखते हैं लिखना कैसे। पी एम इज परपेंडिकुलर, पी एम एंड एम ए इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ये कह रहे हैं आर ए एम पी की क्या कोई साइड ऐसी है जो एक साइड जो पैरेलल है किसी एक एक्सिस के। तो देखो पैरेलल का मतलब क्या है, वो दो लाइंस जो आमने सामने रहती हैं, अपोजिट साइड में रहती हैं, लेकिन वो कटती नहीं है। तो देखो एम ए जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और दूसरे अगर हम कहें पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो हम किसी भी हम दोनों में ही कुछ भी हम लिख सकते हैं। उन्होंने एक साइड मांगी तो जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें इसका सेकंड पार्ट भी मिल गया। अब चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस विच एक्सिस विल दिस बी। वो एक्सिस कौन सा होगा। ये कह रहा है 2 ऐसे पॉइंट हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है ये हमें बताना है। अब देखो मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज होती है जितनी भी दूरी पर अगर हमने कोई चीज़ रखी है और मिरर वहाँ पे रखा है उतनी ही दूरी पर वो चीज़ हमें दिखती है। जितना हम पीछे जाते जाएंगे उतना डिस्टेंस शीशे के अंदर भी या मिरर के अंदर भी क्रिएट होता जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास वो 2 पॉइंट हैं, ये देखो पी और एम। पी की जो दूरी है एक्स एक्सिस से वो भी 2 यूनिट्स है, और एम की जो डिस्टेंस है वो भी एक्स एक्सिस से 2 यूनिट है। तो हमारे पास वो मिरर पॉइंट कौन सा निकला, पी और एम। और पी और एम किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम उसको लिखेंगे कैसे, हम उसको लिखेंगे पॉइंट P and M are mirror images about x axis। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट पॉइंट Z 5 and -6 on the crystalline plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 side। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझने की बात है। अभी कहना चाह रहा है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है एक क्रिस्टलाइन प्लेन पे, ग्राफ के ऊपर, मतलब जिसको हमने नाम देना है IZN। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी ग्राफ पे ही हम बनाते हैं। इसने जो हमें मेज़रमेंट दिए हैं 5 और 6 के दिए, 5 और -6 के। तो हमें एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, ठीक है ना। हमें एक पॉइंट कौन सा मिल गया, 5 और -6 का, ठीक है। हमें ये पॉइंट हमें मिल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल देखो, चाहे मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँ, चाहे मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ और मैं ये पॉइंट ले लूँ, हमें तो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो वो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। तो चलिए मैं पॉइंट एक ले लेती हूँ ये वाला, और एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं ये वाला, ठीक है। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बना दिया, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें उनकी लेंथ भी फाइंड करनी है, उन तीनों साइडों की लेंथ भी फाइंड करनी है। देखो ये तो सिंपल है, 1 2 3, ये 3 यूनिट है, यानी कि हमें पता लग गया 3 सेंटीमीटर है। और ये 1 2 3, ये भी 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ये
ये निकालना है, थर्ड साइड निकालना है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं या हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अभी हम सिंपल वे में जो यूज़ करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम for find length of IZN right angle triangle। ओके, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सम ऑफ बेस का स्क्वायर। अब देखो बेस 3 थी, बेस 3 का स्क्वायर था, परपेंडिकुलर भी 3 का स्क्वायर था, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज हमारे पास रहेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 18। अब इसको या तो रूट 18 हो सकता है या हम इसके फैक्टर भी ले सकते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा? तो इसकी जो लेंथ है वो ये भी हो सकती है। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। इन्होंने जो जेड पॉइंट दिया है वो 90 डिग्री का रहेगा, बाकी हम इनके नाम लेंगे आई और टी, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सके। इसी के साथ ये 4th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए।